हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज आप लोगों का क्लास 9th क्लास 10th का वीकली टेस्ट था सोशल साइंस का। आई होप आप लोगों का बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा। अगर आप मेरा वीडियो देखकर गए थे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ MCQ का। आप लोग बताइएगा आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है। और साथ में ये भी कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप लोगों से सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछा गया था या फिर 16 क्वेश्चन पूछा गया था MCQ में। ठीक है, MCQ सेक्शन का मैं बात कर रहा हूँ, 10 था या फिर 16 क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग पहले क्लास 9th का देखते हैं, उसके बाद क्लास 10th का देखेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर तीसरा, मशीन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर, जलवायु हमारे जो भारत देश में वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, लू का अर्थ होता है गर्म हवा। चौथा देखिए, भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में हो जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए भारत में 4 ऋतुएं हैं, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, मानसून जो है वो कौन शब्द से बना है, तो मौसिम अरबी शब्द से बना, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए राशन कार्ड कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर चौथा। फिर देखिए अन्नपूर्णा प्रणाली का शुरुआत कब हुआ था या कब लागू हुआ था, 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए बफर स्टॉक ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार को बफर स्टॉक कहते हैं। फिर देखिए 10 नंबर, खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय क्या है, तो खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। फिर देखिए 11 नंबर, सरकार की कौन सी एजेंसी किसानों से अधिक चावल तथा गेहूं का क्रय करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। फिर देखिए 12 नंबर का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। ये कौन सा वाक्य ठीक नहीं है, उसको चुनना था। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, भारत में 543 टोटल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। फिर देखिए 14 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, चुनाव आयोग चुनाव घोषणा पत्र घोषित करता है। फिर देखिए 15 नंबर, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है, तो यहाँ पर चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए 16 नंबर, भारत में मताधिकार का उम्र सीमा कितना है, 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर पहला। इस तरीके से पूरा मैंने 16 MCQ का आंसर बता दिया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्लास 10th की ओर। गेट सेट रेडी, क्लास 10th। देखिए आप लोग भी कमेंट कीजिएगा क्लास 10th वाले कि आप लोगों से कितना 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 क्वेश्चन पूछा गया था MCQ सेक्शन में, 10 ही पूछा गया था या 16 क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए पहला नंबर है क्लास 10th, पहला नंबर SST, सिल्क मार्ग एशिया से जुड़े हुए थे, तो यूरोप अफ्रीका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों लिखा हुआ है क और ख, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा पहला नंबर का। फिर देखिए सेकेंड, प्रथम विश्व युद्ध के समय या प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, यूरोप के घरेलू क्षेत्र की आमदनी में गिरावट आने का सही कारण क्या था, तो देखिए बहुत सारे लोग मर चुके थे। मृत्यु एवं चोट के कारण सक्षम शारीरिक कार्य बल की संख्या में कमी आ गई थी, काम करने वाले थे ही नहीं, जो थे वो बीमार थे, चोट लगे थे युद्ध में, तो इसलिए जो उत्पादन था या फिर क्षेत्र घरेलू क्षेत्र आमदनी था वो कम हो गया था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, सूरत और हुगली बंदरगाह हसिये पर चला गया था, तो 18वीं सदी में चला गया था। फिर देखिए 4 नंबर, भारत का पहला सूती वस्त्र मिल कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर ख। फिर देखिए 5वां नंबर, स्पिनिंग जेनी आविष्कार के बाद कपड़े की बुनाई की प्रक्रिया में मदद मिली और जिससे उत्पादन एवं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई, यानी कि कंपटीशन बढ़ गया कपड़े उत्पादन के क्षेत्र में। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, ब्रिटेन में कॉटन टेक्सटाइल के निर्यात की अस्वीकृति के बावजूद भी भारत के कॉटन टेक्सटाइल को ज्यादा क्षति नहीं उठानी पड़ी, क्यों, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय, ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए भारतीय घरेलू बाजार में भारतीय कपड़े के पर्याप्त खरीदार थे, भारत के ही लोग खरीद लेते थे, तो बिक जाता था कपड़ा, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ता था। फिर देखिए 7 नंबर, इनमें से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत, ऑप्शन नंबर तीसरा, हाइड्रो एनर्जी, यानी कि पानी, इसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में जल, पानी के द्वारा जो हम लोग एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, इनमें से किस खनिज का उपयोग लोहे के निष्कर्षण में किया जाता है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, हेमेटाइट। फिर देखिए 9 नंबर, झारखंड जो है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाता, झारखंड भारत में कोयले उत्पादक के क्षेत्र में सबसे आगे है।
और कहीं कहीं आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी झारखंड को ही आपको आंसर देना था। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, भारत का अधिकांश स्टील संयंत्र छोटा नागपुर पठार में स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में रखा गया है, तो इसे द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए इनमें से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कही जाती है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है भारत देश का। फिर देखिए 13 नंबर, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अभ्रक काफी ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है कोडरमा में। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, कर्नाटक की ये जो क्वेश्चन है 14 नंबर, इसका आंसर सीरियसली मुझे अभी तक नहीं मिला है। मैंने आप लोगों से पूछा था भी था, मैंने चेक किया पर कमेंट उतना आया नहीं है, मैं समझ नहीं पाया क्या सही आंसर होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होगा या मुझे ही इसका आंसर नहीं पता। आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो, ठीक है। 14 नंबर छोड़ देता हूँ मैं फिर से आते हैं नेक्स्ट 15 नंबर पर। देखिए इनमें कौन सा कारक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। यहाँ पर अपशिष्ट के निपटान हेतु जल निकाय, ठीक है, इसमें अपशिष्ट निकलता नहीं है। अपशिष्ट यानी कि जो घरेलू अपशिष्ट होता है वो नहीं निकलता है, जितना भी लोहा का अपशिष्ट निकलता है वो अलग चीज है। यहाँ पर लिखा हुआ है जल निकाय, तो जल निकाय का जरूरत है नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, लास्ट क्वेश्चन हमारा, कि कौन सा रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो इनमें से कितनों का आंसर क्लास 10th वाले आप लोग सही किए, कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, जिससे आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा वीकली टेस्ट में, और वीकली टेस्ट में अच्छा मार्क्स रहेगा तो आपका इंटरनल मार्क्स भी अच्छा मिलने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।